नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग गुलाम वंश का ऑब्जेक्टिव जो कि घटना चक्र से पढ़ा रहे हैं उसको आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत का शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी गुलाम वंश का प्रथम शासक बोले या संस्थापक बोलिए, दोनों एक ही हुआ, या कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए आगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यानी कि लाखों का दान देता था, इस चलते उसको लाख बख्श बोलते हैं। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो एक मस्जिद है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुबैत उल इस्लाम है जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने निर्माण में योगदान दिया। इन्हें शुरुआत किया था इल्तुतमिश से बनाया। गयासुद्दीन तुगलक, ये भी चौथा तल्ला था जो टूट गया था, उसका स्थान पर 2 तल्ला बनाया था, यानी कि इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होया, योगदान नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका राजधानी कहाँ था? देखें, कुतुबुद्दीन ने राजधानी को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बनाई। तो वही इल्तुतमिश की बात किया जाए तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका मृत्यु कैसे हुआ था? तो उसका मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था। चौगान खेलते समय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे। दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो दिल्ली की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। नियमित सिक्का भी इसी ने जारी किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत काल की राजधानी कहाँ हो गई थी? तो दिल्ली हो गई थी। चलिए आगे। सुल्तान के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी कौन बनाया था सबसे पहले? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। चलिए आगे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली का बोले, दिल्ली का प्रथम शासक तो इल्तुतमिश था। ठीक है, चलिए आगे। गुलाम वंश गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? देखिए, गुलामों का गुलाम है जो इल्तुतमिश को बोलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसका गुलाम इल्तुतमिश था, यानी कि गुलामों का भी गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये तो आप लोग जान ही रहे, इसका आंसर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी मध्यकालीन भारत का। आगे चले। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर सीमा पर किसके शासन काल में आया था? तो उस समय शासन था इल्तुतमिश का। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो इल्तुतमिश था, जो चंगेज खां का समकालीन था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर पहुंचा था? तो समकालीन था इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश के शासन काल में पहुंचा था। चलिए आगे।
चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, चंगेज खां आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम था, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन, तेमुचिन चंगेज खां का नाम था। चीन है, यानी कि चंगेज खान मान लीजिए कि चीन लास्ट में आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार करते हैं। पहला बोल रहा है, इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भागोड़े ख्वारिम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। ठीक बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर सुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के गलत हो गया। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा नहीं, देवराज द्वितीय के काल में वास्को डी गामा नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 में गलत हो गया, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। मिलाते हैं कौन है ऑप्शन नंबर ए में, केवल 1 सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल 1 सही। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने मोहम्मद गाजी यानी मलिक गाजी को, जिसको बोलते हैं मलिक जानी को किया था। चलिए आगे। राजिया बेगम को सतच्युत करने का किसका हाथ है, यानी कि पद से हटाने का हाथ किसका था? तो तुर्कों का था। आगे, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। आगे चलिए। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बी भी सही है, यानी ए और दोनों सही है। ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अपनी शक्ति समेकित करने के बाद बलबन ने भाव उपाधि धारण किया था, जिसे जिले इलाही में मतलब ईश्वर का दूत समझ के एक तरह से होता है जिले इलाही। ठीक है, 28 के सी होगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय सिद्धांत का समान प्रतिपादित किया था? तो ईश्वरीय अधिकार क्या था? बलबन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज? पूछता क्वेश्चन कि नवरोज किसका त्योहार है? तो फारसी त्योहार है। ठीक है, इसका शुरुआत भी किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में सही नहीं है कौन सा कथन? तो ऑप्शन नंबर ए चलता है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत प्रदान किए। तो ठीक है, उसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 31 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? तो ये बलबन था। बलबन ने स्वयं को खलीफा बताया था। ठीक है, चले खत्म हो गया, गुलाम वंश खत्म हो गया। अगला खिलजी वंश लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।